मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। कानू भैया मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। कानू भैया मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। रिजाइन करो, रिजाइन करो, डायरेक्टर रिजाइन करो। रिजाइन करो, रिजाइन करो, डायरेक्टर रिजाइन करो। रिजाइन करो, रिजाइन करो, डायरेक्टर रिजाइन करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। We want जस्टिस। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जोते में मौजूद जो एनआईटी है यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। हमको खबर मिली के मुताबिक यहाँ के स्टूडेंट्स जो है आज यहाँ पर प्रोटेस्ट धरना कर रहा है, क्योंकि आज जिस एनआईटी में बच्चे जो है पेन कलम पकड़ के जहाँ पढ़ना चाहिए उस जगह में आज प्रोटेस्ट का जो कागज़ पकड़ के यहाँ पर खड़ा है। दरअसल यहाँ का स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि जो एनआईटी जूते में है यहाँ पे जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फॉर्म करने के लिए आज़ाद नहीं दिया जा रहा है, यानी उसको फॉर्म करने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है। हम अभी जिस जगह पे कर रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप स्कूल भी कहेंगे, प्राइवेट स्कूल भी कहेंगे या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी ले लीजिएगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर जगह में स्टूडेंट को ये अनुमति दिया जाता है कि आप जो है उस जगह में जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकता है। उनका काम ये होता है कि कल को अगर यहाँ एनआईटी जो यहाँ पर मौजूद है ये अगर स्टूडेंट जो है कल को अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो इसका मकसद ये होता है कि उनको सही से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, जो एनआईटी जोटे में मौजूद है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, जो एनआईटी जोटे में मौजूद है यहाँ का रास्ता जो है बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को ये लोग देखभाल कर सकता है। लेकिन यहाँ के बच्चों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ का डायरेक्टर जो है उनको जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनआईटी जोटे में है बनाने नहीं दिया जा रहा है। कारण क्या है इस चीज़ को जानना होगा। लेकिन आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि मीडिया का एक प्रिदम होता है कि का भी आवाज़ हो उसको जनता तक पहुंचाए या फिर सरकार तक पहुंचाए, ये हमारे लिए एक आज़ाद होता है। आज सुबह हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो उसमें बाकायदा एनआईटी का ये गेट जो है बंद था। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आप उस तरफ भी दिखाएंगे आपको यहाँ पर हर तरफ जो सिक्योरिटी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर अनुमति हमको यहाँ पर दिया नहीं गया था। हमने उनको ये भी सवाल किया है कि किस कारण से यहाँ पर अनुमति नहीं दिया जा रहा है। अगर डायरेक्टर या फिर यहाँ का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अगर यहाँ पर एनआईटी में जो है प्रेस मीडिया को यहाँ पर नहीं आना है तो उसमें अगर बाकायदा यहाँ पर नोटिस होना चाहिए कि किस कारण से यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है, उसका यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ दिखाया नहीं गया है। यहाँ का जो डायरेक्टर है या फिर जो भी रजिस्ट्रार है यहाँ जहाँ पर ये बच्चे अभी खड़े हैं इसके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड के डेवलपमेंट के बारे में उनको सोचना चाहिए और बच्चों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सही से मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर हेल्थ का जो है सही सुविधा मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो है जो नेटवर्क होता है चाहे आप बीएसएनएल कह लीजिए चाहे आप वोडाफोन कह लीजिए एयरटेल कह लीजिए, इसका यहाँ पर नेटवर्क ठीक है कि नहीं, इन चीज़ों को यहाँ का डायरेक्टर और रजिस्ट्रार को देखना चाहिए। जहाँ पर अभी हम लोग करे हैं आप देख सकते हैं ये एनआईटी का एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस का हालत ऐसे है जहाँ पर ब्लैक टॉपिंग आपको दिखाई नहीं देगा, जहाँ पर पत्थर जो है आपको यहाँ पर जगह जगह दिखाई देगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा उस तरह अगर आप दिखाएंगे उसमें भी आपको सीधा पता चलेगा कि एनआईटी जहाँ से प्रवेश यानी एंट्रेंस जहाँ पे होता है उसका हालत ये है। हालत ऐसे होते हुए आज बच्चों को यहाँ पर मजबूर ये होना पड़ रहा है कि उनको आज अपना पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पर डायरेक्टर का खिलाफ में ये लोग नाराबाजी कर रहा है। दरअसल आपको मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, नेशनल इंस्टीट्यूट विदाउट टेक्नोलॉजी, एनआईटी को इसीलिए जाना जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पूरा भारतवर्ष में बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है एंट्रेंस एग्जाम दे करके यहाँ पर सिलेक्ट होता है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि इन्हीं बच्चों को आने वाला समय में हिंदुस्तान को संभालना है। अलग अलग क्षेत्र में चाहे आप कंप्यूटर कह लीजिए चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी अलग अलग विषय को कह लीजिए, यहाँ पर हर विषय का अपना अपना एक्सपर्ट यहाँ पर करा है और यही लोग जो ये भविष्य है अरुणाचल का नहीं पूरे हिंदुस्तान का आने वाला फ्यूचर यही लोग हैं। और ये ऑल इंडिया में जो है एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट होकर के आता है। लेकिन आज ये सड़क पर खड़े हैं तो वजह क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है उस तक पहुँचना चाहिए कि यहाँ पर जो एनआईटी जोते में अरुणाचल प्रदेश में दरअसल स्थित है, आज बच्चे जो है यहाँ पर खड़ा हो करके डायरेक्टर के अगेंस्ट में क्यों नाराबाजी कर रहा है, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इनका एजुकेशन को तय करना ये सरकार का यानी केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है।
जो कि इस एनआईटी को हर साल जो है करोड़ों रुपया यहाँ पर भेजा जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहीं ये कह लीजिए या फिर जो नेटवर्क सुविधा को लेकर के कह लीजिए आज यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जहाँ तक हमको खबर ये मिला है कि इस जगह पर जो है बीएसएनएल का टावर लगाया हुआ है, लेकिन कोरोना के समय भी यहाँ से न्यूज़ आया था कि जब ये लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस करता है तो आप सोच के देखिए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो लोग जो है ये नेटवर्क सिस्टम को बनाता है, आज उनके पास जो आने वाला समय में भी जिसको बनाना है उन्हीं के पास नेटवर्क सुविधा नहीं है। तो ऐसे में यही बच्चे लोग जो है आप सोच के देखिए कि ये जो है ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल बीएसएनएल का नेटवर्क है और उस बीएसएनएल नेटवर्क में आप जब भी फ़ोन भी करता है तो फ़ोन भी कभी कभी नहीं बजता, सुनाई नहीं देता और नेटवर्क कैसे चलेगा। आज हम इन्हीं बच्चे से जानेंगे आज यहाँ पर धरना करने का इसका मकसद क्या है। आज यहाँ स्ट्राइक करने का थोड़ा सा वजह बताएंगे। आज तो हम लोग यहाँ में जो स्ट्राइक कर रहा है एक्चुअली बहुत सैड बोलने के लिए और बहुत दुखी है कि हम बीइंग ए पीएचडी स्कॉलर, मेरा एक पीएचडी स्कॉलर साथी का साथ कल हम लोग जब लास्ट टाइम कुछ लाइफ थ्रेटनिंग और केस ऐसा कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से बाहर से 2 लोकल आदमी आके उसको लाइफ का थ्रेटनिंग और कैरियर रिलेटेड उसको बहुत डरा धमकाया बोला है। तो ये इशू जो क्यों रेस हुआ है बोलने से, तो अभी आपको एक नट सेल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट फ्राइडे एक्चुअली हम लोग एक एप्लीकेशन डायरेक्टर को सबमिट किया था कि रिगार्डिंग यूनियन बॉडी एक इंस्टीट्यूट में होना चाहिए करके। तो उस दौरान क्या हम लोग राउंड टेबल बैठने के बाद डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और सम ऑफ द स्टूडेंट बॉडी था हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव, सो दे केम टू द कंक्लूजन सेइंग दैट बाय नेक्स्ट थर्सडे और नेक्स्ट फ्राइडे विल गिव द रिजल्ट। On that course period of time, the people who were leading, they were targeting individually people ना। My friend Mr. Lika Ganu, he is the victim person, जिसको मतलब कि 2 लोकल फोर्सेस कहीं ना कहीं कंस्पायर किया गया है उसका अगेंस्ट में, मतलब कि एक साजिश किया गया है कि मतलब कि उसका अगेंस्ट में मतलब कि इसको ये यूनियन वाला चीज़ को मतलब कि सप्रेस करने के लिए ट्राई किया है। तो उतना ही मैं बोलना चाहिए कि ये जो भी किया है, कोई भी किया है, जैसे भी किया है ना, उसको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अथॉरिटी का तरफ से। और हम लोग एफआईआर भी दिया है उसका अगेंस्ट में बालीजान और यूपिया पुलिस स्टेशन में। फर्दर हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी और हायर अथॉरिटीज में भी मतलब कि यही उम्मीद है कि वो फर्दर उन लोग का अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट बहुत एक्शन लेना चाहिए। तो और इंसिडेंट के बारे में आप लोग को मैं जस्ट थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। सो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट in the 29th of last month, overall 1200 students, they came to me with a signature and applications in regarding to create a student body in the institute. Okay, so I being a current SMC president, student management president, so it's my responsibility to convey the message to the director and the registrar. So in this regard, me and my along with some 4 friends, we went to the director office. So what happened, director told us to they will give us the result after 1 week. But we waited. So in the afternoon of 6th, around 12:11, 2 miscreant person. Okay, I will not mention the name because it may bad for them also, me also. So I will not mention the name. So 2 miscreant person from local guy here, they are directly entering in my supervisor's chamber, Dr. Biri Arun's chamber. He is an assistant professor in this institute. So I was in the working hour. I was studying and doing my research. So पता नहीं वो लोगों को कहाँ से खबर मिला और कौन खबर दिया, वो डायरेक्टली एंटर किया है मेरा ये सर के चेंबर में वेयर आई वाज स्टडिंग। सो आने के बाद ही स्टार्टेड टू आस्क मी सम इंडिविजुअल क्वेश्चंस। आप कहाँ से है, कौन सा बस्ती से बिलोंग करता है, क्या करता है, आपका पेरेंट्स क्या करता है। दे स्टार्टेड टू आस्क मी लाइक दैट एंड देन आई टोल्ड हिम, अच्छी हम तो यहाँ में जस्ट पढ़ाई करने आए हैं ना, और उस दिन यहाँ में स्टूडेंट लोगों ने हमको प्रपोजल लेके आया था। आई जस्ट कन्वे द प्रपोजल टू द डायरेक्टर एंड रजिस्टर। देन आफ्टर दैट दे सडनली सेइंग दैट कुछ भी हो भाई तुम इन्वॉल्व मत करो, तुम इन्वॉल्व मत करो। तुम इन्वॉल्व होता है बोलने से तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा दोस्त लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा करियर में भी प्रॉब्लम होगा। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू थ्रेटिंग मी। सो ऐसा होने के बाद डिस्पाइट आई टोल्ड देम ना कि मतलब क्यों हम लोग को यहाँ में एनआईटी में यूनियन चाहिए। आई टोल्ड देम वेरी वेल, हम लोग को यहाँ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग को यहाँ में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। सो ये सब चीज़ को कोई अगर मॉनिटर कर सकता है तो स्टूडेंट बॉडी कैन डू इट। So why then I asked to them, why you don't want a student body in this institute? But they are failed to give me a solid response. They didn't give me a solid response. Despite that, they are trying to indirectly threaten me. So I will not mention the name. So after that, what I did, I consulted with some of my seniors and my brothers and family. Then they suggested me this is a life threatening na. So you go for the FIR. Then tomorrow and yesterday I went to the बालीजान पुलिस स्टेशन। बालीजान पुलिस स्टेशन में जाके मैंने FIR दिया है उन दोनों के नाम पे एंड ऑल्सो दी रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ माय फ्रेंड ऑल्सो। सो मैंने जो FIR दिया है वो किसी के पर्सनल किसी के अगेंस्ट में नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर माई
personal safety and also the issue of the regarding the institute. So after the FIR क्या होता है कि हमने कॉपी को बालीजान ओसी को एक कॉपी दिया. Then उसके बाद we went to the UPIA SP Njalam Naga sir and also this DSP sir also. We went there also to submit the copy. So उसमें क्या होता है कि when we are having a discussion with our DSP sir in the UPIA, so एक यहाँ का एक लोकल लीडर का एक कॉल आता है DSP सर को. एक कॉल आता है कि आप FIR को रजिस्टर मत करो, आप FIR को एक्शन होने मत दो. इसके बाद ये भी बोलता है कि NIT में स्टूडेंट यूडी फॉर्म होने नहीं देना है. इस तरह का से बोलते हैं. सो आई एम रियली थैंकफुल टू आवर DSP सर. ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही डायरेक्टली एक्चुअली वो कर भी क्या सकता था. वी वाज इन द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन दे कॉल्ड ना, वी वर देयर. मी एंड दिस अनदर ब्रदर वाज देयर. सो हम लोग सुन ही रहा था कि एक यहाँ का लोकल लीडर जो उसको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आप ऐसा होने मत दो. सो इतना दिस इज अ फेल, दिस इज रियली सेड इतना एक्सटर्नल फोर्स दे आर ट्राइंग टू प्रेशरिंग अस टू नॉट टू क्रिएट a student body. Why? I don't know why the student body is not needed in the NIT. The authority has failed to give us the genuine reason, and also those person who scam, they also failed to give us the genuine reason. So with this, I don't have any personal grudges and regarding that personal two men. मेरे पास कुछ personal grudges नहीं. I was only working on the behalf of the student. So आप लोग भी जो देख रहे हैं आपको गलत नहीं समझना है कि ऐसा ऐसा है. I am just a PhD scholar. I am here to do my research work, and after someday I will leave. Okay, so with this and I have a really high expectation to the authority and also the police officer. They will give me justice on regarding my FIR case. With this I would like to thank you. So जो भी हुआ है हम लोग का इंस्टीट्यूट में सबसे पहला तो बहुत गलत हुआ है, राइट. और जो भी मीडिया पर्सन को भी आज आप लोग को आने नहीं दिया था. सबसे बेसिक रीजन हम लोग जो मांग किया था स्टूडेंट यूनियन का, राइट, वो हम लोग का बेसिक नीड के लिए, वो किसी के लिए इंडिविजुअल के लिए मांग नहीं किया था. और जब ऐसा मांग किया था हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था. आफ्टर ए वीक हम लोग को समय दिया था. और वीक नहीं होने से पहले हमारा जो कलीग्स है, जो हम लोग का साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो बात कर, उसको लाइफ थ्रेटनिंग का सबसे पहला तो धमकी आया. अभी ये धमकी कहाँ से आया, कौन लिख के, उसको हम लोग अभी भी जांच पड़ताल में, राइट, कि आगे जैसे बोला है ना, कौन किया कौन नहीं किया, वो अभी डायरेक्टर जानते हैं और रजिस्ट्रार जानते हैं, राइट. सो हम लोग का एक ही मांग है अभी ना, और एक चीज़ है कि इंस्टीट्यूट में थर्ड पार्टी कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है. सबसे पहला बात, थर्ड पार्टी कहाँ से हुआ है और क्यों ऐसा इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर होने का बावजूद सिक्योरिटी फेल किया अपना स्टूडेंट को बाहर से आके, वो भी एक्सटर्नल बॉडी जो कि इंस्टीट्यूट से कुछ रिलेटेड नहीं है, वो आके आज क्या किया, धमकाया किया है. सो हम लोग का एक ही मांग है कि अभी जो भी ऐसा किया उसको सबसे पहले सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए दोनों के खिलाफ. और एक है कि अगर सचमुच ऐसा क्या है तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए. हमको लगता है हम लोग इंस्टीट्यूट से कोई परमिशन नहीं होना चाहिए उसको घुसने का, क्योंकि ये स्टूडेंट का मामला है. अगर स्टूडेंट को आज इसको ऐसे लाइफ ट्रेनिंग दे सकता है तो कल को सबको दे सकता है, राइट. सो इसका ये सब बहुत सीरियस मुद्दा है क्योंकि किसी का जान का सवाल है यहाँ में. एंड सेकेंडली जो भी हम लोग का खिलाफ में कंस्पिरेसी कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है यहाँ पे, जो बीच में बात फैला रहा है लोकल्स के साथ मिल के पूरा, आप लोग जैसे देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है यहाँ में, कुछ भी बेसिक फैसिलिटी नहीं. उसके लिए मांग करते समय भी अगर उन लोग थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं, सोच लो आप लोग डायरेक्टर भी किस हद तक गए. और आज भी धरना में डायरेक्टर नहीं आया, बहुत सेहत का बात है क्योंकि वो प्रॉमिस किया था 11 बजे आएगा हल्के ना. हम लोग अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना रिगार्डिंग डिमांड ऑफ स्टूडेंट बॉडी और हम लोग का जो इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटली करंटली इनसिक्योरिटीज़ को लेके चल रहा है, उसका ऊपर जो डिमांड है हम लोग का दोनों डायरेक्टर एंड द हाईएस्ट अथॉरिटीज हु इज प्रेजेंट इन दिस इंस्टीट्यूट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट. सो वो हम लोग के सामने प्रेजेंट होना चाहिए. उनको हम लोग का जो हम लोग का क्वेश्चन उन लोग का ऊपर में है उसका आंसर हम लोग को देना पड़ेगा. और साथ ही साथ जब तक हम लोग को जितना भी हम लोग मांग किया है स्टूडेंट यूनियन को लेके, इंस्टीट्यूट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एंड मैनी डिमांड्स मोर, हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारा लिखा हुआ है. हाँ, तो जब तक ये जो डायरेक्टर और हाईएस्ट अथॉरिटी वो उसको नहीं करेगा, हम लोग स्टूडेंट लोग ये प्रोटेस्ट को जारी रखेगा. और जहाँ तक हम लोग को पता है अगर ये प्रोटेस्ट से भी उनका ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा तो हम लोग इवन वी कैन गो टू हंगर स्ट्राइक. थैंक यू सर.